काल में झारखंड के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं? तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब ये है कि ऐसा इतिहास जिसकी जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है, इसका कोई लिखित पुस्तक या साहित्य नहीं मिलता है, तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब पुनः नवपाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है: ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। ताम्रपाषाण काल में मुख्य रूप से तांबे का यूज हुआ था, कांस्य में कांसा का, लौह युग में लोहे का। अब हम देखते हैं जो प्रत्येक काल है उसका क्या विशेषता है। सबसे पहले पुरापाषाण काल। तो इसका कालक्रम 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग आखेट एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं हुआ था और न ही पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उनका उपयोग उस समय के लोगों को ज्ञान नहीं था। लेकिन किस प्रकार का उपयोग करना है, इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में जानकारी नहीं हुआ था। झारखंड में इस काल के अवशेष मुख्य रूप से हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार भी मिले हैं। आगे है मध्यपाषाण काल। इसका कालक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। आगे है नवपाषाण काल। इसका कालक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में आग के उपयोग तथा कुम्भकारी यानी कि मिट्टी से बने कोई भी सामान बनाने का कला उस काल के लोग सीख चुके थे। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। छोटानागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्तकुठार पाए गए हैं। आगे है ताम्रपाषाण काल। इसका कालक्रम 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। ताम्रपाषाण काल पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता था। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु मुख्य रूप से सिंहभूम था। इस काल में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरणों को बनाने की कला से परिचित थे। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बाहरगंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब है ताम्र युग अथवा तांबा युग। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकाल करके वह उसे गलाकर
विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। कांस्य युग, इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था तथा उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटानागपुर क्षेत्र के असुर, जिसे झारखंड की प्राचीनतम जनजाति माना जाता है, तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट है लौह युग। इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। झारखंड के असुर बिरजिया जनजाति को ही लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। असुर बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां दमिश्क में, जो अभी वर्तमान सीरिया का राजधानी है, लोहे से तलवार निर्माण किया जाता था। अब कुछ देखते हैं झारखंड के कुछ विशेष स्थान जहां से कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें से कुछ प्रमुख स्थान हैं। एक है इसको जो हजारीबाग में पड़ता है। यहाँ से उस काल के बड़े बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। खुला सूर्य मंदिर मिला है तथा शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हजारीबाग का इसको से। एक और स्थान है हजारीबाग में ही, सीतागढ़ा पहाड़। यहाँ से क्या मिले? तो यहाँ से 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। इसका कुछ विशेषता है कि बोध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्फूत तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुए हैं, सीतागढ़ पहाड़ से। आगे है दूध पानी, ये भी हजारीबाग में पड़ता है। यहाँ से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आगे है दुमदुमा, ये भी हजारीबाग में पड़ता है। यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। भवनाथपुर एक गढ़वा जिला में पड़ता है। आखेट के चित्र जिसमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र यहाँ से मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के गुफाएं व शैल चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पलामू जिला का एक स्थान है पांडु, जहाँ से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी प्राप्त हुई है, जिसे वर्तमान में पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा मिट्टी की दीवार, मिट्टी की कलश व तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। आगे है पलामू किला, जो कि लातेहार जिला में है। यहाँ से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुआ है। और पूरे पलामू प्रमंडल को देखा जाए तो यहाँ से तीनों पसान कालों के औजार प्राप्त हुए हैं। आगे है बारोडीह, जो सिंहभूम क्षेत्र में पड़ता है, बारोडीह। यहाँ से पसानकालीन मृत भांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके आदि प्राप्त हुए हैं। बेनुसागर, ये सिंहभूम में पड़ता है। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुआ है, बेनुसागर से। नेक्स्ट है बोनगरा सिंहभूम में पड़ता है। हाथ से बने मृत भांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी एवं वलय प्रस्तर प्राप्त हुए हैं, यानी गोलाकार पत्थर। नेक्स्ट है बानाघाट, ये भी सिंहभूम क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से 9 पसानकालीन पत्थर, काले रंग का मृदभांड प्राप्त हुए हैं। लोहरदगा, यहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। नामकुम, जो रांची में पड़ता है, यहाँ से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक मिले हैं। मूरद, यहाँ से तांबे की सिकड़ी
जिसे चैन भी कहते हैं, तथा कांसे के अंगूठी प्राप्त हुआ है। लूपगढ़ी, यहाँ से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण व पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। और संपूर्ण झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र के पठारी क्षेत्र में कहा जाए तो यहाँ से आदि मानव के निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसको जो हजारीबाग में जो पीछे हम देख चुके हैं, यहाँ से कुछ विशेष रूप से शैल दीर्घा, नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं। इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा भी प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।